देश की चुनावी राजनीति में शुद्धिकरण, ईवीएम की भूमिका और वोटर वेरिफिकेशन के शोर के बीच पानीपत में एक ऐसा केस सामने निकल कर आया है जिसमें जीते हुए सरपंच को साजिश के तहत हरवाने की पुष्टि हुई और हारा हुआ सरपंच 60 गांठ से जीत का सर्टिफिकेट ले गया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ईवीएम और सभी बूथों का रिकॉर्ड तलब करते हुए अपने रजिस्ट्रार से इसका जांच करवाई और चोरी पकड़ी गई। कोर्ट के आदेश पर चुनाव के 3 साल बाद प्रशासन ने मोहित मलिक को सरपंच पद की शपथ दिलाई है, जिसमें पूरा गांव मौजूद रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे ज्यादा आबादी वाले भारत देश में आजकल चुनावी राजनीति और चुनाव कराने के तौर तरीकों के साथ साथ वोटर्स वेरिफिकेशन पर घमासान छिड़ा हुआ है। सरकारें, नेता और विपक्ष अपनी अपनी कमीज उजली दिखाकर कोई चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो कोई उसका कवच बना हुआ है। ऐसे माहौल में पानीपत के इसराना ब्लॉक के छोटे से गांव बुआना लाखू के 27 साल के मोहित मलिक ने अपने जज्बे और संघर्ष से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरपंच पद की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। मोहित मलिक को जीतने के बावजूद चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने साजिश करके उसे हरवा दिया और हारने वाला जीत का सर्टिफिकेट ले गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सरपंच के छोटे से चुनाव में न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और सारा रिकॉर्ड अपने पास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ओएसडी बनकर मामले की जांच की और हेराफेरी पकड़ी गई। 2022 को इलेक्शन हुए थे तो उसमें बूथ नंबर 69 में वोटों की गिनती आगे पीछे लिख दी थी, सीक्वेंस चेंज हो गए थे सर। उसी से मामला इतने लंबे समय तक चल गया सर, 3 साल के करीब हो गया। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट घूमते रहे, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से ही हमारा फैसला है। नवंबर 2022 की बात हम कर रहे थे, चुनाव की जो हम बात करते, इसका चुनाव आज खत्म हुआ है। इसका चुनाव मेरे हिसाब से आज तक इतिहास में लंबा चुनाव किसी का नहीं चला जितना लंबा चुनाव इस मोहित मलिक का चला है। इसने 2.5 साल तक इसके लिए गांव वालों की आवाज़ को उठाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, इतना बड़ा इन्होंने खर्च किया कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक भी 3 बार जाना पड़ा है। 3 बार जो सर्वोच्च न्यायालय एक ही केस में 2.5 साल में गया है। आप समझिए उसकी गाड़ी के पहिए और उसके जूतों के पहिए कहाँ किस तरह से दौड़े होंगे। तो मेरा आज यही कहना है कि भाई जो इस तरह की गलतियां ही आगे से ना हो। गौरतलब है कि न्याय पाने के लिए मोहित मलिक पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक गया। न्याय की लड़ाई में 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मलिक को सरपंच पद की शपथ दिलाने के आदेश दिए। इस मौके पर पूरा गांव इस जश्न में शरीक हुआ। वो एक कहावत है ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। इनको अल्टीमेटली न्याय मिला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देखेंगे कि मशीनों को प्रशासन के द्वारा वहाँ बुलाया गया जो है, सारा रिकॉर्ड तलब किया गया और जो रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उनको डायरेक्शन दिया गया और उनके डायरेक्शन पर वोटों की गिनती करके बाकायदा 69 बूथ ही नहीं, सारे बूथ की वोटिंग मशीन की गिनती वहीं की कि मैं वहीं मौजूद था, मोहित भी थे, प्रशासन वहीं पर था। जो लड़ाई जो समय बीत गया भूल जाएं, अगली लहर आगे की तरफ आगे की तरफ देखें। पूरा गांव आपके साथ है, विकास कार्य किए, सब आपके साथ हैं। जो पीछे हो गया भूल जाएं। खास बात ये रही कि शपथ ग्रहण में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले और मोहित का केस लड़ने वाले दोनों एडवोकेट ने डीडीपीओ से मांग की कि सर, देश में अपनी तरह का ये पहला केस है, आप सरकार से गुजारिश करके इस गांव को आदर्श गांव बनवाएं। जी बिल्कुल, मेरी 15 साल की सर्विस है तो मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके काउंटिंग हुई हो किसी पंचायत की, और एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन इससे हमें संतुष्टि है कि अंत में न्याय हुआ है। यानी 27 साल का मोहित मलिक आज के युवाओं, खासकर पंचायती राज में चुनाव लड़कर गांव की सेवा करने वालों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। महाकवि दुष्यंत का ये शेर सुनाना भी लाजमी है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये जागरूकता, संसाधन और कानूनी पहुंच है
कि अब कोई भी व्यक्ति इंसाफ के लिए बड़ी से बड़ी कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ सकता है। लड़ाई जज्बे के साथ लड़ी जाए तो आखिरकार जीत होती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ईवीएम्स और सारा रिकॉर्ड, बूथों का सारा रिकॉर्ड अपने रजिस्ट्रार की निगरानी में उसकी जांच करवाई और नतीजा ये है कि हारा हुआ सरपंच जीत गया और उसे आज शपथ दिलाई गई है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।